आज की ये घटना एक ऐसी महिला की है जिसे ऑटो की सवारी करते वक्त प्यार हो गया। और वो भी तब जब वो अपने मायके से ससुराल जा रही थी। हालांकि उसे प्यार तो हो गया, लेकिन इनके इस प्यार ने आगे चलकर एक ऐसे जुर्म को अंजाम दिया जिसकी एक आम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। आज का ये बेहद चौंकाने वाला मामला शुरू होता है उत्तर प्रदेश के संभल से। संभल जिले में एक गांव के कुछ लोग जब पूरन पट्टी गांव से दुबई खुर्द सड़क पर जा रहे थे, तभी उनमें से एक ने कहा, देखो पेड़ पर कुछ लटका हुआ है। हालांकि पहले तो ग्रामीणों ने उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दूर से कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर जैसे ही वो लोग पेड़ के पास पहुंचे, अब अपने आप उनके कदम रुक गए और दिल की धड़कनें तेज होने लगी, क्योंकि पेड़ की डाल पर एक सांप लटका हुआ था जिसमें अब ना कोई हरकत थी और ना ही कोई जान। अब जैसे ही ग्रामीणों ने ये नज़ारा देखा, उनकी हालत खराब हो गई और तुरंत उनके कदम पीछे हटने लगे। और फिर कुछ ही देर में ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते उस पेड़ के इर्द गिर्द गांव वालों का हुजूम जाम हो गया। अब इसके नज़ारे को देखने के बाद हर कोई डरा हुआ था और फिर गांव के कुछ लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही नज़दीकी पुलिस थाने मौके पर पहुंची। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि पेड़ के इर्द गिर्द काफी लोग इकट्ठा हो चुके हैं। जिसके बाद पुलिस ने सबसे पहले भीड़ को हटाया और पूरे इलाके को घेर लिया। कुछ समय बाद जब सांप को पेड़ से नीचे उतारा गया तो एक बात ने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने देखा कि मृतक के हाथ और सीने पर कुछ लिखा हुआ था, और जब पास जाकर देखा गया तो उसमें लिखा था, सनी लव नेहा। अब सवाल ये था कि आखिर सनी कौन है। हो सकता है कि मरने वाले व्यक्ति का नाम सनी हो, या शायद हो सकता है कि नेहा उसकी प्रेमिका हो। अब यही सवाल हर किसी के मन में घूम रहा था कि लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल था कि ये कि आखिरी मरने वाले व्यक्ति कौन था। इसी बात को जानने के लिए पुलिस ने सबसे पहले आसपास के गांव में पूछताछ करना शुरू कर दिया। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि कोई भी उसे नहीं जानता था। जिसके बाद पुलिस ने सांप को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए सांप की शिनाख्त करवाना बेहद जरूरी था, और इसीलिए पुलिस ने अब अगला कदम उठाया। उन्होंने सांप की पहचान के लिए पोस्टर लगवाए। हर गांव हर गली नुक्कड़ में पोस्टर लगाए गए, और आखिरकार उनकी मेहनत जो है रंग लेकर आई। उस पोस्टर को देखकर इसके ठीक अगले दिन एक व्यक्ति थाने पहुंचा और उसने बताया कि ये सांप उसके जीजा सनी का है, जो हाथरस जिले के ओड़पुरा का रहने वाला था। अब जैसे ही सांप की पहचान हुई, पुलिस ने सबसे पहले सनी के परिवार वालों को इसकी सूचना दी, और फिर कुछ ही देर में सनी की पत्नी नेहा थाने पहुंची। थाने पहुंचकर वह जोर जोर से रोने लगी, बिलखने लगी। इस खबर को सुनने के बाद वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी, और धीरे धीरे उसे संभालना भी मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन फिर कुछ देर के बाद जब वह शांत हुई, लोगों ने समझाया, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ी। इस गुत्थे को सुलझाने के लिए पुलिस को बस इंतजार था जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। और आखिरकार जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो ये बात साफ हो गई कि सनी ने अपना खुद का जीवन समाप्त नहीं किया था, बल्कि उसे जानबूझकर मारा गया था। और जैसे ये रिपोर्ट आई, पुलिस ने अपनी जांच की दिशा ही बदल दी। अब पुलिस इस गुत्थे को सुलझाने का इंतजार करने लगी और लगातार प्रयास कर रही थी। और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले नेहा से पूछताछ करना शुरू की। शुरुआत में नेहा इधर उधर की बातें करती रही। कभी अपने पति की आदतों के बारे में बात करती थी, तो कभी बताने की कोशिश करती कि उसका पति उसे बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता था। कभी किसी बहाने को बनाती थी, कभी किसी बहाने को। धीरे धीरे पुलिस को समझ में आने लगा नेहा जरूर कुछ छिपा रही है। जिसके बाद पुलिस ने जब सख्ती से उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की, तब आखिर पूरी तरीके से टूट गई और उसने एक बेहद चौंकाने वाली कहानी सुनाई। एक ऐसी कहानी जो किसी को भी रूह कपा सकती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये बात सामने आई कि सनी की शादी 18 जून 2018 को कासगंज जिले के नेवरी गांव के रहने वाले नेहा से हुई थी। और जैसा कि होता है कि शादी के बाद दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन फिर धीरे धीरे सनी गलत संगत में पड़ गया था। अब ये शराब पीने लगा था, जुआ भी खेलने लगा था। इसकी आदत बिगड़ती जा रही थी। लगातार ऐसा हुआ कि
बाइक चोरी के मामले में जेल भी चला गया। परिवार वाले, घर वालों को लगा कि सनी जब जेल से आएगा तो वह सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जेल से छूटने के बाद उसने सबसे पहले घर का सारा सामान बेच दिया और पत्नी और बच्चों को लेकर हाथरस में किराए के मकान में रहने लगा। अब भले ही पूरा परिवार हाथरस आ चुका था, लेकिन सनी की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। और फिर 2022 में एक दिन सनी और नेहा की लड़ाई हो गई। इस लड़ाई के दौरान सनी ने नेहा पर हाथ उठा दिया और ये बात नेहा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वे अपना सामान लेकर निकली और मैके चली गई। ऑटो में बैठ गई और यहीं उसके नए लव स्टोरी की शुरुआत हो गई। उस वक्त उस ऑटो को संभल का ही एक रहने वाला रंजीत चला रहा था। मामले को परेशान देखकर रंजीत ने उससे बातचीत करना शुरू कर दिया। पूरे रास्ते में दोनों बात करते रहे। आखिर जब नेहा ने ऑटो से उतरी तब उसने अपना नंबर रंजीत को दिया और यहीं से दोनों की जान पहचान शुरू हो गई। अब यही होता था कि जब दोनों को मौका मिलता था, दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें कर लिया करते थे और फिर ये सिलसिला लगभग जो है 6-7 महीने तक चलता रहा। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इन दोनों की नज़दीकियाँ और बढ़ती चली गई और फिर इनका रिश्ता इतना गहरा हो गया कि एक दिन नेहा और रंजीत एक साथ फरार हो गए। और फरार होने के बाद दोनों काफी समय तक संबल और नोएडा में रहे। लेकिन दूसरी तरफ नेहा के जाने के बाद सनी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह एक दिन अपने ससुराल पहुंचा और नेहा के परिवार वालों को केस में फंसाने की धमकी देने लगा। अब जैसे ये बात नेहा को पता चली तो वह पूरी तरीके से डर गई और आखिरकार एक दिन वह रंजीत के साथ वापस सनी के पास लौट आई, उसके साथ रहने लगी। लेकिन ये वापसी सिर्फ दिखावे के लिए थी, क्योंकि रंजीत और नेहा का रिश्ता लगातार ऐसे ही चलता रहा। दूसरी तरफ सनी हाथरस की एक नमकीन फैक्ट्री में काम करने लगा। अब होता यह है कि जैसे ही वह अपने काम पर निकल जाता था, उसी वक्त नेहा रंजीत को अपने घर बुलाती और फिर दोनों लंबे समय तक अकेले वक्त बिताते, रंगलियां मनाते, जो भी उनके मन में आता वो करते थे। काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर आई 25 दिसंबर की रात। 25 दिसंबर की रात को सनी नशे में धुत होकर घर आया और घर के आने के बाद उसने नेहा के साथ फिर से झगड़ा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने नेहा के साथ मारपीट करना शुरू कर दी और आखिरकार उसी रात नेहा ने तय किया कि अब इस सनी को अपने रास्ते से हटा के ही रहेगी। जिसके बाद 30 दिसंबर 2025 को नेहा अपने मां के कासगंज गई और वहीं पर उसने अपने प्रेमी रंजीत को बुला लिया। फिर 31 दिसंबर को रंजीत वहां पहुंचा और वहीं पर इन दोनों ने सनी को रास्ते से हटाने का एक बहुत ही खौफनाक और खतरनाक प्लान बना लिया, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं करता। और इस प्लान में नेहा ने अपने भाई अरुण को भी शामिल कर लिया और फिर 1 जनवरी 2026 को नेहा ने किसी बहाने से सनी को कासगंज बुलाया। कासगंज पहुंचने के बाद सनी को जमकर शराब पिलाई गई। उसे इतना ज्यादा शराब पिलाई गई कि वह हमेशा पूरी तरीके से अपना होश खो बैठे। कुछ समय बाद जब वो नशे में बेसुध हो गया, तब रंजीत और अरुण ने उसे मारना शुरू कर देते हैं। उसकी खूब पिटाई की गई और आखिरकार सनी की सांसें हमेशा हमेशा के लिए चली गई। पिटाई करने के दौरान ही थम गई थी। अब इन दोनों तीनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम तो दे दिया था, लेकिन इस घटना के बाद तीनों बुरी तरह घबरा गए थे और परेशान हो गए थे। देखते ही देखते अंधेरा भी हो रहा था। अब इस अंधेरे का फायदा उठाकर इन्होंने सोचा कि सांप को ठिकाने लगा देते हैं। अब सांप को ठिकाने लगाने के लिए इन लोगों ने सांप को संभल जिले के थाना जूनाबाई क्षेत्र के घने जंगल में ले जाकर जलाने की कोशिश करने लगे। लेकिन सांप को जलाने के लिए उनके पास उस वक्त माचिस नहीं मिली और फिर लोगों ने सांप को पेड़ से लटका दिया, ताकि ऐसा लगे कि सनी ने अपना खुद का जीवन खुद ही समाप्त कर लिया हो। इस घटना को अंजाम देने के बाद तीनों वहां से फरार हो जाते हैं, ये सोचकर कि पुलिस हमें अब कभी नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन कहा जाता है ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अपराधी चाहे कितना ही शातिर हो, कितना बड़ा खिलाड़ी हो, कानून की गिरफ्त में एक न एक दिन जरूर आता है और वो कुछ ऐसे दौरान सबूत छोड़ ही देता है, जिस सबूत के बेस पर ही पुलिस उस तक पहुंच जाती है और अपराधी बड़े आसानी से पकड़ा जाता है। और इस केस में भी ठीक वैसा ही हुआ। अब अगली सुबह जब ग्रामीणों ने ये नज़ारा देखा तो उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया और फिर मामले की तहकीकात शुरू हुई। तो इस पूरी जांच का खुलासा इस प्रकार हुआ कि जिसने भी सोचा वो हैरान हो गया।
इस मामले में आरोपी पत्नी नेहा, उसका प्रेमी रंजीत और भाई अरुण को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अपने साथ थाने ले गई और इसके बाद फिर वहां से जेल भेज दिया गया। अब आने वाले वक्त में इन तीनों को भारत की न्यायपालिका, भारत की कानून व्यवस्था क्या सजा सुनाएगी क्या नहीं, ये पूरी तरीके से भविष्य के गर्भ में दफन है। दोस्तों, ये एक ऐसा हत्याकांड था जिसके खुलासे ने हर किसी को चौंका कर रख दिया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं था, न किसी की भावना को वाद करने का था, न किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का था। केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक और सचेत कराने का था कि दोस्तों किस प्रकार से एक पत्नी जो अपने पति के लिए क्या क्या सोच सकती है, कि ये समाज हो गया है और इस समाज में कैसे कैसे लोग जो है उनकी जो बुद्धि है वो कैसी हो चुकी है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक सच्चे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।